Hello everyone. So today we will discuss about the topic virtual existence. So let's start. हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ई कॉमर्स क्या होता है. ई कॉमर्स क्या था कि जब हम अपने बिजनेस को कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जब हम टेक्नोलॉजी के वे से अपने बिजनेस को रन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स. यानी कि बाइंग एंड सेलिंग जब हम करते हैं, सामान को खरीदते हैं, बेचते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी और नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं. ई कॉमर्स में क्या आता है, जैसे हम डिफरेंट साइट्स को यूज करते हैं, एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, मिंत्रा है, ये सब क्या है, हमारी ई कॉमर्स की ही साइट्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी से डील करते हैं. हमें कहीं शॉप पे नहीं जाना होता, अपने फोन में चीजें सर्च करनी होती है, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और डिलीवरी हमें हो जाती है. वो क्या है, हमारा ई कॉमर्स है. और वर्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है, वो उसी का एक टॉपिक है और उसी से रिलेट करता है. In 1990, a new concept of virtual organization was developed. कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कब आया था, 1990 में आया था. उससे पहले भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती थी, लेकिन ये क्यों नहीं होती थी, क्योंकि वर्चुअल का मतलब ही क्या हो गया, जब आप किस में हो, एक साइबर स्पेस में हो. उसके लिए आपकी मस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरनेट की एक्सेस. अगर आपको इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं होगी तो आपकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, वर्चुअल एग्जिस्टेंस के लिए हमारे लिए इंटरनेट मस्ट था. और हमारे 1990 में क्या था, इंटरनेट की एक्सेस जो है वो इंक्रीज होने लगी थी. उससे पहले इंटरनेट की एक्सेस उतनी नहीं थी और इंडिया में तो उस टाइम पे भी उतनी इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी. 1995 के आसपास हमारी एक्सेस इंक्रीज हुई थी और उसके बाद वर्चुअल एग्जिस्टेंस इंडिया में भी होने लग गया. In 1990, a new concept of virtual organization was developed. कि 1990 में नया कॉन्सेप्ट आया था और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वर्क विदाउट एनी बाउंड्रीज विद फ्लैट स्ट्रक्चर. यानी कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही क्या हो गया, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक साइबर स्पेस में वर्क करती हैं. वर्चुअली है, फिजिकली वो एग्जिस्ट करती ही नहीं, उनका कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कुछ नहीं है. सिर्फ कैसे वर्क करती है, वो वर्चुअली वर्क कर रही है. यानी कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती हैं, वेबसाइट्स पे एग्जिस्ट करती है, लेकिन उनका कोई फिजिकल स्पेस नहीं है. वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बिना बाउंड्रीज के वर्क करती हैं. यानी कि उनका कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता, उनकी कोई वॉल्स नहीं होती. इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, क्योंकि उनका क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है. क्योंकि उसमें क्या है, हमारे ये नहीं है कि ये बिल्डिंग है, उसके बाद हमारी सेकंड बिल्डिंग है, थर्ड बिल्डिंग है. फ्लैट स्ट्रक्चर में वो वर्क करती हैं, तो इनको हम फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं. एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल सच ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज वर्चुअल एग्जिस्टेंस. यानी कि हमारा वर्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है, जो हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साइबर स्पेस में वर्क करती हैं, इंटरनेट पे वर्क करती हैं, उनके एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एग्जिस्टेंस. इन टूडेज टाइम अराउंड 90% ऑफ कंपनीज वर्किंग वर्चुअली एंड फिजिकली बोथ. यानी कि आज के टाइम पे हम देखें, पहले क्या होता था कि 10% सिर्फ ऐसी कंपनीज होती थी जो वर्चुअली भी वर्क कर रही हैं. यानी कि फिजिकली वो कर तो रही होंगी, लेकिन सिर्फ वर्चुअली भी वर्क कर रही हैं, वो हमारी कितनी होंगी, 10% होंगी मैक्सिमम. लेकिन अब ऐसा क्या टाइम आ गया है कि हमारी टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस इतनी बढ़ गई है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ऑफिस वर्क में, हर जगह टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं. कोई इंफॉर्मेशन हमें शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट हमें शेयर करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, हर चीज में हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट को यूज कर रहे हैं. आज के टाइम पे हमारा इंटरनेट इतना बड़ा मीन्स बन गया है और इतने इजीली हम उससे क्या कर सकते हैं, लोगों को एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे जो 90% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल एग्जिस्टेंस भी है. यानी कि वो वर्चुअली भी वर्क करती हैं. आपको इतनी ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी, इतनी शॉप्स मिल जाएंगी जो आपको फिजिकल एज वेल एज वर्चुअल डिलीवरी भी प्रोवाइड कर रही हैं. यानी कि उनकी साइट्स भी हैं और फिजिकल स्टोर्स भी हैं. और अब तो ऐसी भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका सिर्फ वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो प्योरली ऑनलाइन वर्क करती हैं. हमने देखा था ना, ब्रिक एंड क्लिक. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत हो गई हैं अब तो, जो सिर्फ क्लिक पे वर्क करती हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्क कर रही है. उनका कोई भी एक फिजिकल प्लेस नहीं है, स्पेस नहीं है, वर्चुअली वो एग्जिस्ट करती हैं. Existence of virtual organizations which are running and operated with the help of technology is virtual existence. यानी कि ऐसी organizations जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से वर्क कर रही हैं, ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस. और उनके एग्जिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल एग्जिस्टेंस.
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अ बैकबोन ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो भी हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस है उसके लिए बैकबोन क्या है, उसका ब्लड क्या है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, यानी कि एक तरीके से जो जो चीजें इंटरनेट हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो राउटर्स हैं, गेटवेज हैं, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जो चीजें आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीजें आ जाती हैं, वो सब मस्ट है हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। क्योंकि अगर हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट के वे से वर्क कर रही है तो ऑब्वियसली वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, क्योंकि वर्किंग तो उनकी भी है, ऑपरेशंस तो उन्हें भी परफॉर्म करने हैं। सो जो भी हमारा ICT है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वही हमें एनेबल करता है कि हम क्या कर सके, अपनी वर्किंग को एंड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। Information and communication technology coordinate the activities and combine the workers' skills and resources with the objective of an organization, यानी कि जो भी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसके साथ वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करने का, उनसे डील करने का। क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, पर्सनली मीट तो कर नहीं रहे, तो कैसे आप वर्कर्स को ये बताओगे कि हमें क्या परफॉर्म करना है, हमारी प्लानिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो विद द हेल्प ऑफ ICT ही होता है, इंटरनेट की हेल्प से ही होता है। सो हमारा जो ICT है वो कोऑर्डिनेट करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को और हमारे वर्कर्स को, ताकि हम क्या कर सके, अपने गोल को अचीव कर सके। फीचर्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने मीनिंग में ही बता दिया, इनका क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होता कि कौन किस उस पे है, मीन्स ये बिल्डिंग है, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग ये है, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। सो इसका क्या होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस भी हम इन्हें बोलते हैं। देन डायनामिक, डायनामिक का मतलब क्या है, चेंज होती रहती हैं, इनमें चेंजेस आते रहते हैं, मॉडिफिकेशंस आते रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे एग्जिस्ट करती है, टेक्नोलॉजी से एग्जिस्ट करती है। टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम अपग्रेड होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है, उसके बेस पे ही, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी डायनामिक है तो हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, डायनामिक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स जो भी आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हो, कम्युनिकेट करते हो, वो आप इनफॉर्मल वे में कैसे कर सकते हो कि आप अपने घर से काम कर रहे हो, इनफॉर्मली काम कर रहे हो, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा, आपको ड्रेसअप फॉर्मल होके नहीं रहना पड़ेगा, आप अपनी पर्सनल लाइफ में जैसे रहते हो, नॉर्मली जैसे रहते हो, उस वे में भी आप क्या कर सकते हो, डीलिंग कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। इसलिए हम क्या यूज करते हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। देन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी कि जो भी हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्या होता है, उनमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनती है, यानी कि हर एक का कोई ना कोई हेड बना दिया जाता है हर डिपार्टमेंट में, जो हर टीम को क्या करेगा, गाइड करेगा, उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। मार्केटिंग की अलग टीम होगी, सेल्स की अलग टीम होगी, जो कस्टमर सर्विसेज की अलग टीम होगी। तो इसमें हमारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क करती हैं, जैसे हमारी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी करती हैं। गोल ओरिएंटेड, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है कि वो चाहे कैसे ही ऑर्गेनाइजेशन हो, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन हो या वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो गोल ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि किसी ना किसी पर्पस के लिए, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं। आप कोई भी काम करते हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी जब कोई काम करती हैं तो उनका भी कोई ना कोई गोल होता है, पर्पस होता है उसे करने का, जिसे वो फुलफिल करना चाहती हैं। देन कस्टमर ओरिएंटेड, जो हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या होती है, कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं, यानी कि जो भी उनकी सर्विसेज होंगी, उनकी वर्किंग होगी, ऑपरेशन होंगे, वो किस पे बेस्ड होंगे, उनकी कस्टमर्स पे बेस्ड होंगे। क्योंकि उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं, तो उन्हें कैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है वो इस पे ज्यादा फोकस करती है, सेटिस्फाई करना है, इसलिए इनकी वर्किंग कस्टमर ओरिएंटेड होती है। अब्सेंस ऑफ अपारेंट स्ट्रक्चर, यानी कि इनका कोई अपारेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता कि कंप्लीटली यही इनका स्ट्रक्चर है, ये कैबिन है, ये चीजें ऐसे है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी कैसे है, इनका कोई अपारेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये क्या है, इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। स्टाफ्ड बाय नॉलेज वर्कर, नॉलेज वर्कर क्या होते हैं, हमने अपनी प्रीवियस जो हमारी वीडियो है, हम अपने जब लास्ट ईयर जब डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डिस्कस किया था CNI में कि हमारे नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं। सो नॉलेज वर्कर क्या होते हैं, जब हम अपने जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको उनकी मेंटल स्किल्स के अकॉर्डिंग अपॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उनकी फिजिकल स्किल्स नहीं, यानी कि उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स कैसी हैं, उनका माइंड कितने अच्छे से वर्क करता है, टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें कितनी अवेयरनेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टाफ जो है अपॉइंट किया जाता है। सो जो भी हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है,
क्योंकि ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होती हैं, इंटरनेट से वर्क करती हैं, तो इसमें जो भी वर्कर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉलेज वर्कर्स होते हैं, यानी कि जिनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अच्छी होती है। टाइप्स ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन हमारी 3 तरीके की होती हैं, टेलीकम्यूटर्स, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज एंड कंप्लीटली वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। सो फर्स्ट इज टेलीकम्यूटर्स. These companies have employees who work from their home and they are interact with their workplace by personal computers connected with a modem to their phone lines. यानी कि इसमें क्या होता है, टेलीकम्यूटर्स ऐसी कंपनी होती हैं जिसमें जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं वो उनके घर से काम करते हैं और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, अपने पीसी से कनेक्ट होते हैं। जो भी वो पीसी यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन अगर वो यूज कर रहे हैं तो उसमें मोडेम की हेल्प से, मोडेम क्या होता है, डीमोड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन के लिए जो यूज किया जाता है, सो उसकी मोडेम की हेल्प से वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो टेलीकम्यूटर्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हर एम्प्लॉय घर से वर्क करता है, अपने पीसी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज. आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटसोर्सिंग ऑफ सम एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि वो सारा काम खुद नहीं करती, कुछ काम वो बाहर किसी और से करा लेती हैं और खुद किसी कोर वर्क पे फोकस करती है। यानी कि अब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम तो बहुत ज्यादा होते हैं, सेल्स के भी होते हैं, मार्केटिंग के भी होते हैं, प्रोडक्शन के भी होते हैं, सो फाइनेंसिंग के भी होते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या डिसाइड करती है, जो सबसे क्रूशियल वर्क है ना वो तो वो खुद परफॉर्म करेगी और कुछ काम वो बाहर से करवा देगी और जो करेगा उसे कमीशन प्रोवाइड कर देगी। सो उसमें हमारा किससे, इस चीज से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे मार्केटिंग का काम बाहर से कराना, ह्यूमन रिसोर्स यानी कि हमें जो भी एम्प्लॉयज है अपॉइंट करके कोई और कंपनी देगी, फाइनेंस को कोई और हैंडल करेगा। सो वो हमारी क्या होती है, आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज, यानी कि वर्चुअली वर्क करेंगी लेकिन हाफ ऑफ द हमारा जो वर्क होगा ना वो कौन परफॉर्म करेगा, कोई आउटसोर्स परफॉर्म करेगा, आउटसाइडर परफॉर्म करेगा। देन कंप्लीटली वर्चुअल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्योरली वर्चुअल है, जिसमें मीन्स फिजिकल कुछ है ही नहीं। ये कंपनी कैसे डिस्क्राइब होती है, those companies which work purely online without walls that are tightly linked to the large network of supplier, retailer and customers. यानी कि इंटरनेट की हेल्प से अपने सप्लायर से, रिटेलर से, कस्टमर से कनेक्टेड होती है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, उनका कोई पर्सनल मीट होता ही नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ही नहीं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली वर्चुअल कंपनीज। नाउ वर्क फेस, वर्क जोन एंड वर्क स्पेस, ये जो हमारी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्चुअल एग्जिस्टेंस होती है, इसमें हम ये इन 3 टर्म्स को यूज करते हैं जो हमारी क्या है, वर्क फेस, वर्क जोन एंड वर्क स्पेस। सो सबसे पहले हमारा वर्क स्पेस, वर्क फेस क्रिएटेड कस्टमर इनिशिएटेड एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी दैट हेल्प कंपनीज मेक, मार्केट, सेल एंड सपोर्ट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट। यानी कि अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑब्वियसली वो किस पे वर्क करती है, इंटरनेट पे वर्क करती है। और जो भी हमारी मीन्स वर्क फेस क्या होता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कस्टमर ओरिएंटेड होती है, हमने फीचर में ही कर दिया कि कस्टमर्स के साथ ओरिएंट करती है, कस्टमर के अकॉर्डिंग डील करती हैं। सो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ता है, कस्टमर से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनकी नीड्स एंड वांट को जानना पड़ता है। सो उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है, वर्क फेस का यूज किया जाता है। यानी कि वर्क फेस क्या करता है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को क्रिएट कर देता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो कस्टमर हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन उनके डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी चीजें बनाएगी और इंटरनेट पे सेल करेगी। देन वर्क जोन का क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे एम्प्लॉयज वर्क करेंगे। एक्चुअल में एम्प्लॉयज जो वर्क करते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं वर्क जोन। एन ऑप्टिमल वर्क जोन इज अ एरिया इन विच एन एम्प्लॉय कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और सेट ऑफ टास्क व्हाइल मेंटेनिंग अ कंफर्ट एंड न्यूट्रल पोस्चर। यानी कि एक हमारा वर्क जोन क्या है, जहां पे बैठ के, जहां पे खड़े होके, जहां पे एक एम्प्लॉय को वर्क करना है। जब भी आप वर्क जोन की बात करते हो तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज पे फोकस करती है कि एम्प्लॉयज को एक ऑप्टिमल वर्क जोन प्रोवाइड किया जाए। ऑप्टिमल यानी कि एक ऐसा वर्क जोन जहां पे एम्प्लॉयज मोस्ट कंफर्टेबल हों, जिस पोस्चर में वो बैठना चाहते हैं, जिस बॉडी लैंग्वेज में वो रहना चाहते हैं, वो उसी में रहें। उनके साथ कोई ऐसा ना हो कि उन्हें बहुत ज्यादा बेंड होना पड़ रहा है, कोई इंजरी के चांसेस हैं। यानी कि एक ऐसी ऑप्टिमल बेस्ट जोन उन्हें प्रोवाइड की जाती है जिसमें वो अपने न्यूट्रल पोस्चर को और कंफर्ट को मेंटेन करके रख सकते हैं। एंड लास्ट इज अ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क स्पेस फॉर वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टीम ऑफ एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज आर यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन। यानी कि एक ऐसा स्पेस, अब इनका कोई फिजिकल स्पेस तो होता नहीं, वर्चुअल स्पेस होता है और वर्चुअल स्पेस किसकी हेल्प से होता है, टेक्नोलॉजी की। सो वर्क स्पेस क्या होता है, जिसमें एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी का इतना यूटिलाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, कनेक्ट हो सके, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके
रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल लोकेशन को यूज नहीं किया जाता। सो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क फेस, वर्क जोन एंड वर्क स्पेस। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस क्या होती है? फर्स्ट इज टाइम सेविंग। ऑब्वियसली वो आपको टाइम सेव करके देंगी क्योंकि आपको पेपर वर्क नहीं करना पड़ रहा है, इतनी चीजों को लिख के रखना, मैनेज करना, मेंटेन करना, वो क्या करता है? आपके टाइम को कंज्यूम करता है। सो ऑब्वियसली जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हो, पीसी पे वर्क करते हो, तो वो आपके काम को ईजी भी बना देते हो और टाइम भी सेव करते हैं। कोस्ट सेविंग, यानी कि आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस लानी ही नहीं है, वर्चुअली स्टैब्लिश करनी है। वेबसाइट स्टैब्लिश करना और एक बिल्डिंग स्टैब्लिश करना, कौन सी चीज कॉस्टलियर है ये आपको भी पता है। सो हमारी जो कॉस्ट है वो इसमें सेव हो जाती है क्योंकि हमें कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता, बिल्डिंग नहीं बनानी होती। इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करते, कैलकुलेशंस में मिस्टेक नहीं करते। वो क्या करते हैं? आपको एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड कराते हैं, अप टू डेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो उससे आपकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। डायनेमिक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक रिजिड है, हमें उसे चेंज ही नहीं कर सकते, उसमें हमें कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, कोई चेंजेस करने हैं, हम उसे इजीली चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डायनामिक है नेचर में। गुड कम्युनिकेशन होगा, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। उसमें आप क्या कर सकते हो? जैसे आप ग्रुप बना सकते हो, उसमें इकट्ठे सबके पास मैसेजेस चले जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। सिमिलरली इसमें क्या हो जाता है? कम्युनिकेशन के हमें बहुत से मीन्स मिलते हैं, जैसे मेल से कर सकते हैं, चैट से कर सकते हैं, मैसेंजर से कर सकते हैं। सो हमारी कम्युनिकेशन क्या हो जाती है? बेटर हो जाती है। वर्क रिपोर्ट्स क्या होता है कि जब आपकी वर्क रिपोर्ट है वो एक्यूरेसी के साथ आप सबमिट कर सकते हो। आप वर्ड पे फाइल बना सकते हो, जिसको भी आपको सबमिट करनी थी आप जीमेल पे सेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उनके कैबिन में जाके देके आना पड़ेगा वो फ्री है या नहीं, आप अपनी तरफ से सेंड कर सकते हो और उन्हें मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि मैंने सेंड कर दिया है। सो वर्क रिपोर्ट्स भी ईजिली हो जाएंगी। एंड एम्प्लॉय कैन अकोमोडेट बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि वो अपने घर से वर्क कर रहे हैं। सो क्या है, अगर मीन्स उनको ये नहीं होता कि अब उन्हें सारा दिन ही ऑफिस में रहना है। कई बार क्या होता है कि उन्हें उतना काम नहीं होता लेकिन उन्हें ऑफिस में रहना पड़ता है क्योंकि टाइमिंग है 9 to 5 की। सो अब अगर वो घर पे काम करते हैं, अगर उनका 4 घंटे का काम है तो उन्होंने जिन भी 4 घंटे में किया, बाकी जो टाइम है वो अपनी पर्सनल लाइफ को दे सकते हैं। सो ये दोनों लाइफ को वो अकोमोडेट कर सकते हैं, पर्सनल को भी और प्रोफेशनल को भी। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी कि वो एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं, अपने कैसे रह जाएंगे, वो मीन्स रह कैसे जाते हैं? एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रह जाते हैं, जो है पर्सनलाइज्ड नेचर नहीं हो पाता, वो कभी इंटरेक्ट नहीं कर पाते। फिजिकल इंटरेक्शन की कमी है क्योंकि आप सिर्फ वर्चुअली इंटरेक्ट करते हो। नॉन अवेबिलिटी ऑफ पैरा वर्बल्स एंड नॉन वर्बल सच एज वॉइस एंड आई मूवमेंट, यानी कि जब हम कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम उनके गेस्चर से समझ जाते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं, लेकिन ऐसा है हम अपने एम्प्लॉयज को, जब आपके एम्प्लॉयज की रिलेशनशिप मैनेजमेंट होती है कि हम उनको समझते हैं या नहीं, तो वो हमारी वर्चुअली हो नहीं पाता क्योंकि हम उनके फेशियल्स को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते, उनके एक्सप्रेशंस को इतना अच्छे से नहीं समझ पाते। इफेक्ट रिलेशंस, ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप पे इफेक्ट डालता है क्योंकि वर्चुअली आप वो आप रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकते। जब आप फिजिकली मीट करते हो, रोज अगर आप किसी से मिलते हो और वर्चुअली आप डील करते हो तो वो इतना इनफॉर्मली आप बातें नहीं कर पाते, टाइम स्पेंड नहीं होता, तो वो रिलेशनशिप भी बिल्डअप नहीं हो पाती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्योंकि आप सिर्फ वर्चुअली रह गए तो उससे आपकी पर्सनैलिटी पे भी अफेक्ट पड़ता है, आपकी कैरियर की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी अफेक्ट पड़ता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।